हरे कृष्णा। आप सबको का स्वागत है राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट में। आप राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट के अंदर अब आ रहे हैं। यह राधा गोविंद गौशाला जो गायें सड़क पे असहाय होती हैं या कोई भी व्यक्ति अपने घर में गौ माता की सेवा करता है और उनकी एक एज ऐसी आ जाती है जो सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो उन वाली गायों की सेवा करती है राधा गोविंद गौशाला। जिन गायों के थन मर जाते हैं, रिटायर हो गए या बछड़े हैं, आप राधा गोविंद गौशाला में उनकी सेवा करी जाती है। आइए हम आपको राधा गोविंद गौशाला में एक भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है, राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट का, भगवान कृष्ण राधे रानी का, आपको उसके दर्शन कराते हैं। ये राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट के अंदर भगवान राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिनकी हम देख रेख में इस राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट में इन गायों की, बछड़ों की, बछियाओं की सेवा करते हैं। इन्हीं के प्रताप से इस गौशाला का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, लगभग 5100 गायों की ये गौशाला इतनी बड़ी गौशाला बने। ये इसी मेरठ में लगभग 4 गौशाला का हमारा डेवलप करने का मन है। इस वाले ट्रस्ट के हम भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यक्ष पद मिला हुआ है। ये गौशाला समाज के सहयोग से, आप सबके सहयोग से ही चलती है। हर गौशाला में ऐसी स्थितियां आती हैं, अगर एक गौशाला में सपोज करो 1000 गौ माता हैं, बछड़े हैं, बछियाएँ हैं, तो वो 10% या 20% भी दूध नहीं देती। इसी वजह से गौशालाओं की स्थापना होती है और उनकी में सेवा करी जाती है। और ये हम सब लोग समाज के सहयोग से और आप सबके सहयोग से करते हैं। बाहर आके अब हम राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट में जो गौ माता हैं उनको आपको दिखा रहे हैं, इनकी सेवा किस किस तरह से होती है। ये राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट में नंदी है। ये राधा गोविंद गौशाला में जो गौ माता है, इसके थन बिल्कुल बेकार हो गए हैं, जिसे एक थनैला बीमारी बोलते हैं, वो हो गई है। इस गौ माता के पैर में चोट है, इसके भी थन डैमेज ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल, ये पत्थर से हो गए इसके थन। इनका इलाज करा जा रहा है। ये थन इतने टाइट हो चुके हैं, इनका डेली ट्रीटमेंट करा जा रहा है। ये राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट के में छोटे छोटे बच्चों का इनका पालन पोषण होता है। इन गौ माता के बच्चे हैं। अब हम राधा गोविंद गौशाला में आपको अपनी गौ माता के दर्शन करा रहे हैं। यह राधा गोविंद गौशाला सारी देसी गायें और साहिवाल गायों पे काम कर रही है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी इनका दूध होता है, दही होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है, मट्ठा होता है, उन पे काम कर रही है। ये आप सारी साहिवाल गायें देख रहे हैं। इस गौशाला का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि समाज को हम एक अच्छी चीज़ दे सकें, अच्छा कर सकें गौ सेवा के साथ साथ। ये गौ माता की डिलीवरी अभी 1 हफ्ते पहले हुई है। इसकी डिलीवरी हो गई, लेकिन इसके साथ ये कष्ट है, बेचारी अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिला पाती। दूध इसके नीचे बन ही नहीं रहा। गौ माता देखने में इतनी सुंदर है, लेकिन दूध इसके बिल्कुल नहीं बन रहा। इस गौ माता के साथ भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल दूध नहीं दे रही। इस गौ माता की अभी डिलीवरी हुई है। इसका छोटा बच्चा वो बैठा हुआ है सामने, इसका बच्चा ये बैठा हुआ है। अब हमारी गौशाला के अंदर हम आपको कई चीज़ों से अवगत कराते हैं। इन दिनों हर साल की तरह जब गर्मियाँ आती हैं, गेहूँ खेतों में कटता है। जब गेहूँ कटता है तो भूसा अधिकतर किसान लोग खेत खाली करने के लिए उसे जला देते हैं। इन दिनों यदि गौशाला में फंड्स हो, जो अधिकतर गौशालाओं में नहीं होता, जब वो भूसा इन गायों के लिए खिलाने के लिए काम में आ सकता है, यदि हम सब लोग मिलकर इन गौशालाओं को चलाना चाहें। कभी भी कोई भी गौशाला गाय के दूध बेच के नहीं चलेगी, क्योंकि अगर किसी भी गौशाला में 1000 गौवंश है, 2000 गौवंश है, 10-20% ही ये कुल दूध देती हैं।
अब इस गौशाला में सबसे बड़ा एक यहाँ पर शेड डलना है, आपको दिखाते हैं। आप आइए, आपको दिखाते हैं। अब आप हमारी राधा गोविंद गौशाला में देखेंगे, ये कुछ गौवंश हमारा धूम में है। अब ये गौशाला में हमारे बहुत बड़ा शेड डलना है, जिस लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का शेड डलना है, जिसके लिए इस गौशाला में फंड्स की आवश्यकता है। आप समाज के लोग जो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं गौ सेवा के लिए करें, खुल के करें, जो कि ये गौशाला बहुत बड़ी और बन पाए। जिस भी गौ प्रेमी को जो अच्छा लगता हो, हमेशा गौशाला में भूसे की ज़रूरत होती है, हरा चारे की ज़रूरत होती है, खल, दाना, चोकर, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो गोपाल यहाँ काम करते हैं इन गायों का, उनके भी परिवार हैं, उनकी भी सैलरियों की दिक्कत रहती है, तो आप गौशाला में खुलकर डोनेशन दें। और हम तो ये कहेंगे, जो भी इसमें ऐसा हो सकता है एक गाय एडॉप्ट कर सकता है, एडॉप्ट करें। इसमें ये नंदी है गौशाला में, इस टाइम 12-15 नंदी हो रहे हैं, छोटे बड़े सब मिला के। ये नंदी है, ये छोटी छोटी बछियाएं हैं, 4-5 नंदी अंदर बन रहे हैं। अभी आपको वहां तक हम ले जाएंगे, दिखाएंगे। अब ये पूरा शेड देखें, कितना बड़ा शेड है इस गौशाला में जो डल सकता है, और जहां और 200-400 गायें आ सकती हैं। ये सब गोवंश आपकी तरफ देखता है आशा भरी निगाहों से कि लोग आएं, हमें खिलाएं हरा चारा, या हमारे साथ अपने आप को शेयर करें। आपके एक छोटे से प्रयास से अगर आप 31 रुपये रोज एक गाय को हरा चारा भी खिलाएंगे, और एक एक करके ही घड़ा भरता है, तो भी बहुत बड़ी ये गौशाला बन सकती है। इतना बड़ा अमाउंट नहीं, 31 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 251 रुपये, जिसमें जो क्षमताएं हैं। स्नान करने से शरीर साफ होता है, सत्संग से आत्मा शुद्ध होती है, और दान देने से पैसा शुद्ध होता है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है हमारे सनातन धर्म में। बिना बोलता जीव है, जितना इनको आप देंगे भगवान अपने आप ही आपको खूब देंगे। आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है। अभी इसके पीछे भी 3,000 गज जगह हमारी गौशाला पे है, जिसकी बाउंड्री शेड करवाना है, उसके ऊपर शेड डलने वाले हैं। इन सब का बजट लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया है, जो अगर इनका शेड डल जाए। अपने लिए तो हम सब कर ही रहे हैं, जितना भी भगवान ने हमें अपना विवेक दिया है, जो जिसकी जितनी स्थिति है। अपने लिए तो भगवान जितने क्षमता हो वो करने में लगा हुआ है। जो नौकरी वाले हो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम सबके जरा से सहयोग से ये गौशाला बहुत बड़ी बन सकती है। ये आप गौशाला में देख सकते हैं, ये ब्लॉक हमने सारा जो छोटे बछड़े हैं गौ माता के, उनका बना रखा है। आप यदि इनकी सेवा करना चाहें, इनकी भी सेवा कर सकते हैं अलग से। कि कोई कहता है कि जो कई जनों के दिमाग में ये वाली चीज़ आती है, भाई गौ माता तो दूध देती है, लेकिन अगर 100 गौ माता हैं तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। वो 50 बछड़े देगी, 50 बछिया, कुछ भी दे सकती है। तो उनकी भी तो सेवा हमारी राधा गोविंद गौशाला मिलकर करना चाहती है आप सब लोगों के साथ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये बछड़े हैं। कुछ छोटे बछड़े उधर हैं हमारी तरफ, 4-5। इस गौशाला में भी 15 एक बछड़े हैं। इस गौशाला में भी बहुत बड़ा काम होना है। अब आपको एक गौशाला का दूसरा ब्लॉक ले जाता हूँ, जहाँ हमने ये डिलीवरी रूम बना रखा है। यदि कोई गौवंश की डिलीवरी होती है तो वो यहाँ पर हमने बना रखा है। इस गौ माता की अभी डिलीवरी हुई है कुछ ही देर पहले। इस गौ माता को इसलिए अलग रखते हैं, जन्म से गौ माता अंधी है। इस गौ माता को कुछ नहीं दिखता। इस गौ माता का मुंह टेढ़ा है, आंखों से पानी आता रहता है। इसके पास जब आओ बस ये खुश होती है। इस गौ माता को इसलिए उन गौ माता से अलग रख रखा है, वो गौ माता इसको मारती हैं। ये छोटा बच्चा है ये गौ माता का,
ये भी से अलग कर रखा है कि वो बड़ी गाय गौ माता इसको मारती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे समाज के लोग जो घरों में गाय पालते हैं, जब कोई गौ माता दूध देना बंद कर देती है, बुढ़िया हो जाती है या उसके थन मर जाते हैं, यहाँ डोनेट करने आते हैं। हम उनसे कहते हैं कि भाई इन गौ माता के लिए चोकर, 10 बोरी चोकर, 11 बोरी चोकर, 21 बोरी चोकर, खल, कुछ भी आप डलवाएं दे सकते हैं गौ माता। उस बात पे वो वापस चले जाते हैं। इसीलिए हम तो सबसे बोलते हैं, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा हर रोज़ 31 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये अगर क्वांटिटी में लोग जो समाज हमारा करेगा तो अपने आप ही गोवंश गौ सेवा चलती रहेगी समाज में। ये हमारी जड़ें हैं, हमारे समाज की, हमारे धर्म की ये जड़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों से दिमाग हटा लेंगे तो बिल्कुल ये पता लगा कि हर आज के टाइम में सब लोगों को क्या हो गया, एसी घर चाहिए, एसी गाड़ियाँ चाहिए, लेकिन ये सब जब ही मेंटेन रह पाएंगे जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। मेरी खुद एजुकेशन, मेरा नाम कपिल कुमार शर्मा है। जब से हम पैदा हुए हैं गौ माता ने हमें पाला है। गौ माता की सेवा हमने नहीं करी। 1962 से गौ माता घर में रही। उसे देख के ही हमारे मन में ये जागृति आई कि जब तक जीवन है गौ सेवा करते रहेंगे, गौ सेवा से जुड़े रहेंगे, गौ सेवा करते रहेंगे। हमारी गौशाला में सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है, हमारी गौशाला सरकार की तरफ से दान लेने के लिए अधिकृत है। इसमें 12A है जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स विभाग देता है, 80G है। आप यदि इसमें गौशाला में डोनेशन देंगे 50% की आपको छूट मिलेगी। इसमें FCRA है, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप डोनेशन दे सकते हैं इस गौशाला में। इस गौशाला का ऑब्जेक्टिव वृद्ध आश्रम का भी है कि जो वृद्ध हो गए वो वृद्ध यहाँ पे रहें। निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रम भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है गरीब बच्चों के लिए। सब ये आपके सहयोग से चलना है। सबसे बड़ी तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, अब इन ये धूम में गोवंश सारी गौ माताएं, इनके लिए शेड डलना है। ये बड़े खुश होते हैं जब आप सब लोग भी, आप भी हर संडे महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार गौशाला में आइए। बच्चों के जन्मदिन पे आइए, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे आइए, अपने हाथ से इन गौ माता की सेवा कीजिए। आपको बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा फील आएगा। ये राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट बागपत रोड पांचली में मेरठ में है। आप वेबसाइट पे राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट की जाके सब चीजें देख सकते हैं। वेबसाइट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे आप सब ये राधा गोविंद गौशाला का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब चीज़ें देख सकते हैं। बच्चे का घर में बर्थडे है, हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे, वो सब हम सभी देंगे। आप बच्चों का बर्थडे यहाँ पर आके बना सकते हैं। भगवान का यहाँ मंदिर है, यहाँ पंडित जी हैं, दोनों टाइम भगवान की पूजा होती है, आरती होती है। पंडित जी यहाँ हवन करते हैं। आप बच्चे का हवन के लिए यहीं गौशाला में हवन हो जाएगा। बच्चे के हाथ से हरा चारा इन गौ माता की सेवा करिए, खिलाइए। राधा गोविंद गौशाला आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप स्वयं भी आइए, गौ सेवा करिए। सबसे बड़ी एक चीज़ ये बता देता हूँ, यदि आप देसी गाय की बॉडी पे हाथ भी रब करेंगे तो आपके अंदर बीपी, शुगर, कैंसर की बीमारियाँ ख़त्म होंगी। यदि आप देसी गाय के उपले के ऊपर पैर रख के भी बैठेंगे तो आपके बीपी, शुगर ख़त्म हो जाएगा। 3-4 दिन बाद आपको डायरिया होगा, लूज मोशन होंगे। आपकी बॉडी से जितने भी गंदगी हो सकती है, जितने भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, वो आपके सब निकल जाएंगे और आपका बीपी, शुगर ख़त्म हो जाएगा। आप राधा गोविंद गौशाला आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसका एक कार्यालय हमने शहर के अंदर 256/5 थापा नगर मेरठ में बना रखा है। कोई अगर यहाँ नहीं आ पाता, शहर के वहाँ पर आप बेगम पुल के पास थापा नगर में 256/5 राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट का एक कार्यालय है। वहाँ आके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ आके जानकारी लेने के साथ साथ आप गौ सेवा कर सकते हैं। जय गोविंद, जय गोपाल।